हमसे क्या गलती हो गई? इस जूनापुर शहर में मैंने तुम्हें क्या चीज की कमी दी? जब जब जो बात बोला मैं हर बात पूरी करती रही, लेकिन ये बताओ तुम्हें क्या चीज की कमी हुई? ये जोगी फकीर बन के और भीख मांगते घूरते हो। माँ, मुझे कभी कोई चीज का नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैंने शिकार खेलने को लिए चला था तुमसे ऑर्डर लेकर के, हाँ तुम बोले थी ना माँ, पूरब की ओर शिकार खेल लेना, पश्चिम की ओर शिकार खेल लेना, दक्षिण का ओर खेल लेना। क्या माँ, उत्तराखंड जंगल जाने से तुमने मना की थी ना? लेकिन माँ, मैं तुम्हारा वचन टाल करके मैं उत्तराखंड जंगल शिकार खेलने चला गया माँ। जब मैं उत्तराखंड जंगल शिकार खेलने को लिए गया तो मैंने शिकार को मार गिराया माँ। अच्छा सुंदर काला मिर्गा को मैंने मार करके गिरा दिया। अच्छा, लेकिन माँ, 700 मिर्गैनी में एक ही काला मिर्गा था। मैंने उसे बंद कर दिया। 700 मिर्गैनी ने हमें शराब दे दी और शराब देने को बाद जब मैंने उस मिर्गैनी से विनती की, प्रार्थना किया, तो उसने मुझे उपाय बताया शराब से मुक्त होने को लिए। वो 700 मिर्गैनी ने बताई, जो यहाँ से आप चले जाओ गोरखपुर शहर, जहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ रहते हैं। ये शराब से मुक्त होने के लिए उपाय बाबा गुरु गोरखनाथ बताएंगे। जब मैंने गोरखपुर शहर गया तो बाबा गुरु गोरखनाथ ने हमें फरमाए, बच्चा यहाँ से जाओ, सबसे पहले जूनापुर शहर अपने माँ को मेहरानी करके 5 मुट्ठी भिक्षा ले लेना, अपने पत्नी को माँ कह करके भिक्षा ले लेना, उसके बाद तुम चंपापुर राज बहन बिरमा से 5 मुट्ठी भिक्षा लेकर के यदि तुम मेरे कुटिया पे आओगे, उस दिन तुम्हारा श्राप मुक्त हो जाएगा और तुम जूनापुर शहर जाओगे। हे भगवान, ये बात नहीं बोल रहा है। उस कहानी मुझे आज याद आ रहा है कि मेरे गर्भ में संतान नहीं हो रही थी। मैंने एक बेटे को लिए वही बाबा गुरु गोरखनाथ पास गए थे। वही ने मुझे एक अमर फल दी थी, जो इस अमर पर खा लेना और तुम गर्भ बनोगी। जब तुम्हें पहला संतान होगा तो मुझे उसे दे देना, मैं उसे चेला बना के अपना कुटिया पे रखूंगा। मैं वचन दे के मैं अपने बेटा को उस बाबा को नहीं दी थी। वही लगता है वही शराब, और वही बाबा ने मुझे शराब दे के गए थे। वही शराब। ऐसा करो माँ, तुम अपने हाथ से मुझे 5 मुट्ठी भिक्षा यदि दे देती हो सकता है
तुमसे भिक्षा लेने के बाद मैं जाकर के अपना पत्नी से भिक्षा लूंगा। अगर सही सलामत भिक्षा तुम लोग दे दोगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर है राजा भगवती जान आपका बेटा बन के आपके दरवाजे पे रहूंगा। क्या बेटा, अगर मैं भिक्षा दे दूंगी तो इस शराब से तुम मुक्त हो सकता है। लेकिन सिर्फ तुम ही भिक्षा देने से नहीं होगा, मैं अपना पत्नी से भी भिक्षा लूंगा, अपना बहन बिरमा से भी भिक्षा लूंगा। अब ये जोगी यहाँ से चलता है दूसरी दरवाजा। बेटा, फिर बेटा मत कहो महारानी। बाबा एक बात बोल देती हूँ। एक नहीं दो बात बोल सकती हूँ। सुनो बाबा, मैं तुम्हें इतना बात कह के दरवाजे से मैं जा रही हूँ अंदर कि तुम सभी के दरवाजे पे जाके भिक्षा मांग लेना। लेकिन एक बात बोलूं, हम एक इंसान को दरवाजे पे कभी मत जाना। किसके दरवाजे पे? किसके दरवाजे पे माँ? सबके
तू दुआ मैया गे एक कोठिया से ले लिया के आवता रामाजी के नैया तुम्हारी जिनको नैया हो जपैया जगह संसार की माँ से तो मुझे भिक्षा मिल गया, लेकिन इन्हीं से कैसे भिक्षा मिलेगा? क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ ने मुझे कहे हैं पत्नी को माँ कह करके भिक्षा लेना है। लेकिन पत्नी भिक्षा देगी या ना देगी ये तो गुरु जी ही समझेंगे। झुकी पारा करिया बिया
तखारी यनमा पिया हुआ के तखारी यनमा हो स्वामी जी किया घाटाला पाकल बीरा ननर की। सुनो महारानी, हाँ स्वामी जी, मैं ये समझता हूँ जिस दिन से तुम्हें मैं अपने गावना करा करके घर में ला करके बैठा दिया, मैं शिकार खेलने गया, हो सकता है तुम्हारा दुख मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात सुन लो। हाँ स्वामी जी। महारानी, यहाँ पे पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। नहीं स्वामी जी, आप मुझे गबना करा करके अपना घर लाए और आप चले गए और जोगी फकीर के भेष धारण करके आए हैं पतिदेव। मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी, मैं किसको अपने स्वामी जी बोलूंगी? स्वामीनाथ, आप मुझे अगर छोड़ के चली जाइएगा तो मैं किसको बोलूंगी? यदि तुम अपना पति मानती हो तो क्या मेरा वचन को पालन करोगी ना? हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं, मैं आपको वचन को पालन करूंगी। तो सुन लो, मैं तुम्हें माँ कहूंगा। नहीं स्वामी जी, तू मुझे बेटा कह करके अपने हाथ से 5 मुट्ठी भिक्षा यदि दे दोगी तो मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा महारानी। नहीं स्वामीनाथ, ये मैं कैसे आपको बेटा बोलूंगी? पतिदेव, आप तो मेरे स्वामीनाथ हैं, आप तो मुझे सिंदूर दान करके और 7 फेरे लिए, मैं आपको कैसे बेटा बोलूंगी स्वामी जी? यदि तुम मुझे बेटा नहीं कहोगी, 5 मुट्ठी भिक्षा नहीं दोगी तो मेरा जोग सिद्ध नहीं होगा और मैं ना तू मेरा पत्नी रहेगी ना मैं तुम्हारा पति। ये जोगी चलता है ये जूनागढ़ से दूसरे दरवाजा जाकर के अपना भिक्षा मांगेगा। नहीं स्वामी जी, अगर मैं आपको भिक्षा दे दूंगी तो क्या आपको जोग सिद्ध हो जाएगा? अवश्य जोग सिद्ध हो जाएगा महारानी। स्वामी जी, मैं आपको जरूर भिक्षा दे दूंगी, लेकिन आपको जो जोग सिद्ध हो जाएगा तो स्वामी जी आपको मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। यदि मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा महारानी तो फिर ये जूनापुर राज भक्त राजा गोपी चंद्र का ही है। तू मेरा पत्नी है, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन सबसे पहले जो संकट में पड़ा हूँ इस संकट से पार हो जाऊंगा उसके बाद ही। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको भिक्षा दे देती हूँ, लेकिन आपको मैं जाने नहीं दूंगी। हमारा के या विधाता, जिस पत्नी को मैंने मांग में सिंदूर भर के अभी कहीं नहीं जाएगा, अपना पत्नी बना करके 10 मिनट को अंदर में और मैं अपने महारानी बना करके घर में लाया। उस औरत को आज मैं माँ कह रहा हूँ। या विधाता, या बाबा गुरु गोरखनाथ, ये मैंने कैसा पाप कर दिया। कह सकते हैं पतिदेव, मैं आपको कभी बेटा नहीं बोल सकती हूँ।
अभी खबा है मैया जी स्वामी जी अभी तक तुम स्वामी स्वामी कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें माँ कह रहा हूँ, तो तू भी अगर भिक्षा देना है तो मुझे बेटा कह करके भिक्षा दे दो। ठीक है स्वामीनाथ, अगर मैं आपको बेटा कह करके अगर भिक्षा दे दूंगी तो आपको जोग सिद्ध हो जाएगा ना? अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ठीक है स्वामीनाथ, मैं आपको भिक्षा दे रही हूँ।
मैंने अपने माँ से भी भिक्षा ले लिया, पत्नी से भी भिक्षा ले लिया। अब यहाँ से चलता हो शंपापुर शहर, जहाँ मेरा बहन बीरमावती रहती है। और बीरमावती रानी से यदि मुझे भिक्षा मिल गया, फिर मेरा जोग सिद्ध हो जाएगा और मैं फिर जूनापुर का राजा गोपी चंद ही रहूंगा। तो यहाँ से चलता हूँ मैं। स्वामी जी, आप तो बोल रहे थे तुम मुझे बेटा कह करके भिक्षा दे दोगी तो मेरा जग सिद्ध हो जाएगा। आप ये सब हटाइए और चलिए मेरे साथ। या विधाता, मैं अपने पत्नी को कैसे समझाऊं? ये तो अंधी हो चुकी है। करो